मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो रोटी खाते हैं वो समर्थन करें और जो गोबर खाते हैं वो समर्थन ना करें, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्योंकि गोबर भी किसानों के जानवरों से होता है, उस पर भी किसानों का हक है। तो भैया किसान जब पालते हैं जानवर तब गोबर होता है, तो उस गोबर पर भी भक्तों का हक नहीं है। बात साफ सुन लो, अगर गोबर खा रहे हो तब भी समर्थन करना पड़ेगा। अगर गोबर खा रहे हो तब भी तुम्हें शर्म होनी चाहिए कि हम जो अनाज किसान पैदा करता है, जो उससे भूसा निकलता है, जो चारा निकलता है अनाज से, उसी चारे को खा करके जानवर जब गोबर करता है वही खाते हो। अगर अनाज नहीं खाते हो तो सोच लो, अगर गोबर खा रहे हो तब भी समर्थन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आजादी से पहले जो काम चड्डी गैंग अंग्रेजों के लिए करते थे, दलाल मोदी अंबानी अदानी के लिए कर रहा है। बिल्कुल। आज मैंने एक न्यूज देखी जिसमें लिखा था कि अंबानी अडानी का नौकर होना आसान नहीं है। उनके घर के नौकरों के बारे में लिखा हुआ था, तो बड़ी हंसी आई हेडिंग पढ़ के कि अंबानी अडानी का नौकर होना कोई आसान नहीं है। बात तो सही है, कोई आम आदमी अंबानी अडानी का नौकर नहीं बन सकता है। यह सच है, यह सच है, सच है। देश का प्रधानमंत्री बनना पड़ता है उनकी गुलामी करने के लिए, देश के मंत्री बनना पड़ता है उनकी गुलामी करने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, भारतवासियों, जिनका जिनका ज़मीर जिंदा है, कल ऐसा भारत बंद होना चाहिए कि पूरी दुनिया में डंका बज जाए कि किसान के साथ हर भारतवासी खड़ा है, हर हाल में खड़ा है, हर तरह से खड़ा है। किसी भी हाल में पता चल जाए कि जो सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं किसानों के साथ, वो भी किसानों के साथ हैं। ये पता चल जाए कि जो आवाज नहीं उठा रहे हैं वो भी किसानों के साथ हैं। सरकार को यह पता चल जाए कि हां, किसान होता क्या है, गरीब की आवाज होती क्या है। ये बहुत जरूरी है। ये आपकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, ये उनकी लड़ाई है, ये उनकी लड़ाई है, यह हर धर्म की लड़ाई है, यह हर जाति की लड़ाई है, यह हर राजनीतिक पार्टी की लड़ाई है, यह हर संगठन की लड़ाई है। यह सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ पंजाबियों को क्यों आखिर इतना प्रॉब्लम है, पंजाब के लोगों को क्यों प्रॉब्लम है इस बिल से, बाकी किसानों को प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा, तर्क दो हैं। एक तो हमारे पंजाबी भाई दे देते हैं कि आजादी की लिस्ट उठा के देख लो। सबसे पहला तर्क यह है कि आजादी की लिस्ट उठा के देख लो। अगर यही बात अंग्रेज भी कहते तो अंग्रेज आज देश छोड़ के न जाते। समझ रहे हो? अगर लिस्ट उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि पंजाबियों का जमीर हमेशा जिंदा रहा है। वो चाहे अंग्रेजों से गुलामी की बात रही हो और चाहे अडानी अंबानी से गुलामी की बात रही हो। इतिहास गवाह है कि इन्हीं पंजाबियों ने अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया था इस भारत को। एक बार इतिहास फिर दोहरा रहा है अपने आप को, और अब इस अडानी अंबानी के ठेकेदार से, इस अंबानी अडानी के दलाल से भी यही पीछा छुड़ाएंगे। क्योंकि यूपी, बिहार या दूसरे जितने भी प्रदेश हैं वो पीछे चल सकते हैं, आगे नहीं चलते हैं। वजहात क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत पीछे रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी संपूर्ण यूपी या संपूर्ण बिहार या संपूर्ण कोई प्रदेश पंजाब के अलावा मैदान में नहीं उतर रहा है। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि कल ये दिखा दो कि हम किसी मजबूरी के तहत नहीं निकल पाते हैं, लेकिन हम हैं किसान के साथ, हम हैं किसान के साथ। ये दिखा दो, ये कल समझा दो सरकार को कि हमारी आवाजें किसान के साथ हैं, हम किसान के साथ खड़े हैं। नमस्कार राज भाई, कैसे हैं? हम किसान के साथ खड़े हैं। हमारे पास जमीन न सही लेकिन जमीर है, और जिसके पास जमीर है शाम को रोटी खाते टाइम सोचना कि ये रोटी कहां से आई है, कैसे आई है ये रोटी। अगर ये अनाज ना पैदा हो, किसान ना पैदा करें, तो तुम्हारा क्या हाल होगा बेटा? गोबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अनाज उगेगा उसी से चारा बनेगा, है ना? उसी से भाई अनाज जो होता है तो एक अनाज निकल जाता है, एक चारा निकल जाता है। तो उसी चारे को खा करके जानवर गोबर करते हैं, तो ये गोबर भक्त गोबर खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। गौमूत्र पीने का अगर शौक है तो किसान के समर्थन करना, क्योंकि अगर किसानों ने किसानी बंद कर दी तो गाय खाएगी क्या, और जब गाय खाएगी नहीं तो गाय करेगी क्या, और जब करेगी कुछ नहीं तो जाहिर सी बात है तुम गौमूत्र भी नहीं पी पाओगे, तुम गोबर भी नहीं खा पाओगे। इसलिए जरूरी यह है कि किसानों का समर्थन करो, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो। चलती चलती क्यों रुक जाती है? हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आई थिंक। वालेकुम सलाम। समझ रहे हैं? और रिपोर्ट भी काफी हो रही होगी अंधभक्तों द्वारा। खैर, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो तुम,
किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी संगठन से हो, कोई भी हो तुम, लेकिन ये लड़ाई हर भारतवासी की है। ये लड़ाई तुम्हारे घर में बनी उस रोटी की है जो रोटी बनाने के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं ये किसान, और उनको कीमत मिलती है मिट्टी के भाव। वो अलग बात है कि तुम सोने जैसी कीमत अदा करते हो। तुम अदा इसलिए सोने जैसी कीमत करते हो क्योंकि बीच में दलाल बैठे हैं। सोचने वाली बात है, अगर किसान के हाथ से तुम तक पहुंच जाए तो उसका रेट क्या होगा। और जो लोग हैं गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सीधे किसानों से अनाज खरीद के खाया जाता है, उनसे पूछो कि अनाज क्या भाव खाते हो। मिट्टी के भाव मिलता है। लेकिन वही थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, दलालों के हाथ में पहुंचने के बाद उसकी हीरे जवाहरात जैसी कीमत हो जाती है। पाव भर मिलेगा 40-50 रुपए का। क्यों भाई, आखिर क्यों? क्योंकि बीच में दलाल बैठे हुए हैं जो खा जाते हैं। आज भी कुछ दलाल बैठे हुए हैं जो लगातार राजनीतिक पार्टियों की दलाली करने के चक्कर में कह रहे हैं कि नहीं साहब ये है वो है। उनको ये नहीं पता है कि मांगे क्या है किसानों की, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं साहब किसान गलत बैठे हैं धरने पे। कमाल है, जिनको ये नहीं पता है कि किसानों की मांगे क्या हैं, वो कह रहे हैं कि किसान गलत बैठे हैं। कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है आतंकवादी हैं। वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूं, वालेकुम सलाम। कोई कह रहा है आतंकवादी हैं, कोई कह रहा है गुंडे हैं, कोई कह रहा है फला फला संगठन से हैं, कोई फला फला, कोई कह रहा है यही मरना था इनको, क्या न जाने क्या क्या बातें कही जा रही हैं। किसान शर्म आती है ये सोच करके कि जिंदगी अपनी गुजार देने वाला वो बुजुर्ग जो पूरी जिंदगी सिर्फ खेत में गुजारी है, जिसके पैरों में छाले पड़ के खाल मोटी हो चुकी है, जिसके पैरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसके हाथों में निशानात बन चुके हैं, वो किसान, वो गरीब, वो मजदूर अपने बुजुर्गियत में, अपने बुढ़ापे में जाके सड़क के किनारे बैठ करके इस ठंडक में सरकार द्वारा फेंके गए पानी का सामना कर रहा है। वाह रे भारतवर्ष वाह, यही है हमारा भारत, यही है हमारा भारत। वो इंसान जो पूरी जिंदगी दो ही काम करता है, या तो किसानी करता है या तो इन लंगरूटों को वोट दे करके उनको एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना देता है। दो ही काम करता है। वो गरीब आज सड़कों पर बैठा हुआ एक रोटी खाने को तरस रहा है। वाह साहब वाह, क्या देश बनाया है आपने। यही है आपका न्यू इंडिया। कमाल कर दिया साहब आपने, तो यही देश बनाया है आपने। मुझे यानी एहतिशाम रिजवी को तो आपका नया भारत नहीं जचता है। मुझे ये न्यू इंडिया जचता नहीं है साहब। वो पुराना भारत ही ठीक था, जब किसान कम से कम दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को 2 वक्त की रोटी खाता था और अपने बच्चों को खिलाता था।